हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि रहने वाली है EMRS जॉइनिंग डेट से रिलेटेड। जी हाँ, हाल ही में जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि अब न्यू फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर EMRS के कैंडिडेट्स को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दे दिए गए हैं, जिसमें कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग गिवन है। आज ही EMRS की वेबसाइट में एक सर्कुलर अपलोड हुआ है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे किस बारे में है। सो बेसिकली वो यही आपको पता चलेगा सर्कुलर पढ़ के कि आपको कब तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी और आपको स्कूल में या फिर कहाँ पर आपको जाके रिपोर्ट करना है। तो अगर आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इस वीडियो से एंड तक जुड़े रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सर्कुलर आप देख सकते हैं 3/6/2024, मतलब आज ही कुछ देर पहले ही इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया है ये सर्कुलर, जो कि अपॉइंटमेंट लेटर बेसिकली जो कि जॉइनिंग लेटर और जॉइनिंग डेट से रिलेटेड है। तो पढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन को। फर्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स सिलेक्टेड थ्रू ESSE 2023 हैव बीन अलॉटेड अ प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन एनी वन ऑफ द EMRS। मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे जिनकी डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई हो गए थे, उन्हें पोस्टिंग दे दी गई है किसी भी एक EMRS में। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स तरीके से वेरीफाई हो गए हैं सारे, तो आपको अपना स्कूल का अलॉटमेंट मिल गया होगा अब तक, चाहे वो TGT हो, चाहे वो PGT हो, और भी जो अन्य वेरियस पोस्ट्स थी बेसिकली, तो उनके अपॉइंटमेंट लेटर सबको आ गए हैं एक्सेप्ट प्रिंसिपल एंड JSA। नेक्स्ट पॉइंट, candidates have to report for joining in the state EMRS society। मतलब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको रिपोर्ट करना है EMRS की सोसाइटी में। ठीक है, जो भी उनका सिलेक्टेड है स्कूल, तो जो भी वहाँ की EMRS सोसाइटी होगी उस स्टेट की, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। फर्दर इंस्ट्रक्शंस टू ज्वाइन देयर अलॉटेड स्कूल एज मेंशन्ड इन द पोस्टिंग ऑर्डर विल बी इशूड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट सोसाइटी। अब ये कह रहे हैं, आपने अपने पोस्टिंग का जो अपॉइंटमेंट लेटर था जो कि 2 दिन पहले ही आया है 1 जून को, उसमें मेंशन्ड है कि आपको ज्वाइनिंग की डेट बता दी जाएगी। तो इसमें भी यही कह रहे हैं, ज्वाइनिंग की डेट आपको बता दी जाएगी और डेट आने के बाद आपको कहाँ रिपोर्ट करना है, EMRS की सोसाइटी में, अपने स्टेट की। ठीक है, जैसे किसी को मध्य प्रदेश मिला है तो आपको मध्य प्रदेश की EMRS स्टेट सोसाइटी में रिपोर्ट करना है। सेकंड पॉइंट से हम ये समझते हैं। थर्ड, द डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड द डिटेल्स ऑफ द स्टेट EMRS सोसाइटी shall be uploaded on the website for information of the candidates। अब देखो, किसी को नहीं पता कि EMRS की, फॉर एग्जांपल राजस्थान की कहाँ पर है EMRS की सोसाइटी, नहीं पता ना। तो इन्होंने थर्ड पॉइंट पे यही मेंशन किया है कि आपको डेट ऑफ रिपोर्टिंग, मतलब आपको किस दिन वहाँ पे रिपोर्ट करना है, उस दिन की डेट और कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, कौन सी EMRS की सोसाइटी में आपको रिपोर्ट करना है, उसकी डिटेल्स जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी EMRS के मेन वेबसाइट पे। देन इसी के आगे का पॉइंट है कंटिन्यूएशन में थर्ड पॉइंट के, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड not to report directly to the schools without instructions from the state society। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सबको अपने स्कूल्स पता चल गए हैं, तो यही कह रहे हैं कि
आपको गलती से भी सीधा अपने स्कूल में नहीं पहले चले जाना। आप फॉर एग्जांपल आज ज्वाइनिंग डेट आपको दे दी और कह दिया कि 10-15 दिनों में आप ज्वाइन कर लो स्कूल। अब स्कूल का नाम तो आपको पता है कहाँ कौन सा है, कौन सी जगह में है। आपको सीधा उस स्कूल में जाके रिपोर्ट नहीं करना। आपको कहाँ रिपोर्ट करना है? EMRS की स्टेट सोसाइटी में। और जब वो कहेंगे कि आपको स्कूल जाना है तब आप अपने अलॉटेड स्कूल में जाना। सो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डायरेक्टली स्कूल में नहीं जाना, स्टेट सोसाइटी में जाना है EMRS की, जिसकी डिटेल्स वो वेबसाइट पे डालेंगे जब ज्वाइनिंग की डेट डालेंगे। तो 4th पॉइंट, अ ड्यूली वेरीफाइड अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग लेटर under the sign and stamp of the designated officer of the state EMRS society will be issued to the candidates। इसके अंदर ये बोला है 4th में पॉइंट में, और ड्यूली एक आपको पूरा प्रॉपर वे में अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा अभी फिर से, जिसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग डेट, जिसके अंदर आपकी पोस्टिंग डेट, और जिसमें पूरा स्टैम्प और साइन दिया रहेगा एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर का। वो लेटर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। 5th पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट हम इसे पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हैव बीन सिलेक्टेड एंड पोस्टेड इन EMRS एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2024 एंड 18 जुलाई 2024 इन द पे स्केल्स गिवन बिलो। सो बेसिकली ये जो इस पॉइंट में कहना चाह रहे हैं वो ये बता रहे हैं, इन्होंने थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में लिख दिया और बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या हमें 28 जून से लेके 18 जुलाई तक जाना है क्या अपने अलॉटेड स्कूल में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा। इन्होंने ऊपर साफ शब्दों में मेंशन किया है कि आपको दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा आपको कहाँ जाना है, सीधा स्कूल में नहीं जाना। तो इन्होंने ना गलती से पॉइंट तरीके से नहीं लिखा। इस पॉइंट में ये बताना चाह रहे हैं कि आपको जो नीचे टेबल दिखाई दे रहा है इसकी क्या पोस्ट है और आपका कौन सा पे लेवल है वो मेंशन किया है। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब निकलता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कि हमें कि 28 से 18 जुलाई तक पोस्टिंग करनी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट 6th पॉइंट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू bring all their documents along with medical fitness certificate and duly filled antecedent forms at the time of reporting at the state EMRS society. Formats already uploaded on the website. तो इसके अंदर बता रखा है कि जो कैंडिडेट्स है, जब आप अपनी EMRS की सोसाइटी में जाओगे, जब आपको ज्वाइनिंग डेट दे दी जाएगी तो आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और 2-2 कॉपीज़ लेकर जाइएगा। फ़ोटोज़ भी लेकर जाइएगा, इसमें मेंशन नहीं है बट आप लेकर जाना एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ्स। और ज़रूर जो आपको चीज़ लेकर जानी है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, जो कि आपको अपने मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के अटेस्टेड करवाना है, साइन करवाना है अपना मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट, वो आपको ज़रूर लेकर जाना है। और प्रॉपर फिल्ड एंटीसीडेंट फॉर्म के साथ, जो सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म इन्होंने डाला था कुछ 1-2 महीने पहले अपनी वेबसाइट पे EMRS ने, और एंड में ही उसका मेडिकल सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट था। ब्रैकेट में इन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर्मेट्स ऑलरेडी अपलोडेड इन द वेबसाइट। तो फॉर्मेट इन्होंने कहा कि हमने डाल दिया ऑलरेडी। जब भी आप आए अपनी ज्वाइनिंग के लिए स्टेट EMRS सोसाइटी में तो वो सब चीज़ें आप लेकर लाइएगा, भर कर लाइएगा। और ज़रूर मेडिकल फिटनेस आप वहाँ पे नहीं होगा, आपको खुद ही यहाँ से भरवा के जाना है अपने डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल ऑफिसर से। सो यही थी आज की ज्वाइनिंग से रिलेटेड एक अपडेट। तो इसको देख के ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो 15 दिनों के अंदर अंदर आप देख सकते हैं, 15 से 20 दिनों के अंदर। ऐसा माना जा रहा है कि
जून एंड तक, 3rd वीक और 4th वीक ऑफ द जून आपको ज्वाइनिंग डेट दे दी जाएगी कि जुलाई से स्कूल जा सके, आप ज्वाइन कर सके जुलाई से अपने स्कूल्स। सो आज की वीडियो में यही था बस। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि मैं और वीडियोस के साथ आऊँ सारी ज्वाइनिंग से रिलेटेड अपडेट के साथ, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मोर ओवर अगर आप DSSB की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जनरल इंग्लिश के कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप TGT PGT इंग्लिश के कैंडिडेट हैं तो बहुत सा आपको मटेरियल लिटरेचर का मिलेगा, उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।